हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक शॉर्ट सा वीडियो बना रहा हूँ। ये जो नोट्स मैंने अपने टाइम पे बनाए थे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। वहाँ से डाउनलोड कर लो और एक नज़र पक्का ही चैप्टर को मार लो। एक क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस है इस बार, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले तो ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, कीमोथेरेपी क्या है, ये देखो। क्लासिफिकेशन जो है ना तुम्हारे ड्रग्स का, वो 4 बेसिस पे होता है। तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और टारगेट क्या है, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर। एंटीसेप्टिक क्या होता है, माइक्रोब्स को रोकने के लिए। और एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है तुम्हारा फीवर कम करने के लिए, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं तुम्हारे, प्रोटीन्स का 2 काम होता है, एक एंजाइम की तरह और एक रिसेप्टर की तरह। एंजाइम का स्ट्रक्चर और एंजाइम का काम तुम्हें पता ही है अब क्या है। बेसिकली वो तुम्हारा कैटलिस्ट ही होता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट है। अगर ए बी को तोड़ना था तो ए बी कंपाउंड मान लो ए और बी में तोड़ना है, तो उसको एक साइट मिली, वहाँ पे बाइंड किया, उसके अंदर टूटा और वो दोनों निकल गए। तो इस तरह से वो रिएक्शन का रेट ऑल्टर करता है। ऑल गुड। ड्रग जो है इनहिबिटर की तरह 2 तरीके से काम कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एक्टिव साइट में लग जाता है, या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एक्चुअली एक्टिव साइट में नहीं लगता, लेकिन जो एलोस्टोकेरिक साइट्स हैं वहाँ पे लग जाता है और एक्टिव साइट को मतलब चेंज सा कर देता है ताकि वो रिएक्शन ना हो। फिर जो तुम्हारे रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं वो तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। फिर जो ड्रग्स हैं तुम्हारे वो 2 तरह ही यूज़ होते हैं, काम कर सकते हैं। या तो तुम्हारे वो दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे। तो जो दुश्मन वाला काम करेंगे वो एंटागोनिस्ट होंगे, यानी बेसिकली जो रिएक्शन उसको उल्टा और उसको सपोर्ट ना करें। और जो तुम्हारे दोस्त की तरह एक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे उसको, वो होंगे तुम्हारे एगोनिस्ट्स। न्यूक्लिक एसिड ये होता है, लिपिड्स और कार्ब्स तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आरएनए, डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होता है। फूड एडिटिव्स तुम्हारे ये काम करते हैं। एक नज़र मार लो जरूर, इससे तो क्वेश्चन कम आ सकता है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये जो 4 तुम्हारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं ना, इनका नाम, इनकी प्रॉपर्टी और ये कितने मीठे हैं। अच्छा जी, तो सैकरिन क्या है तुम्हारा, सैकरिन का ये स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारा फर्स्ट पॉपुलर होता है डायबिटिक लोगों के लिए, ठीक है। और तो सल्फोबेंजीमाइड, उसके बाद एस्पार्टेम, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलैलानाइन। इसका स्ट्रक्चर याद है कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड वाला, वो अपना न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो देखो। तो अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर होता है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके बाद अलीतेम जो तुम्हारा बहुत ही हाई पोटेंसी स्वीटनर है, ठीक है, 2000 गुना है शुगर केन के। और फिर सुक्रोलोज, ट्राइक्लोरोसुक्रोज, इसका स्ट्रक्चर देख लो। इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो मे भी आ सकता है, क्योंकि जे एडवांस इस बार पूछ रहा है कि वो कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करा देगा इस पर, ठीक है, जिससे वो टेस्ट करेगा कि क्या तुम्हें सुक्रोज का स्ट्रक्चर आता है बायोमोलिक्यूल से, और क्या तुम्हें क्लोरीन में जो रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में वो आती हैं कि नहीं, तो वो आ सकता है, ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेटिव तो तुम्हें पता ही है, बेसिक वाले तो तुम्हें पता ही है। एक नज़र ये मार लो कि तुम्हारा सॉर्बिक एसिड जो है ना, वो भी तुम्हारा फूड प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स तुम्हारे या तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होगा या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन होगा। BHA ये सिट्रिक एसिड की तरह यूज़ होता है। फिर सोप्स कैसे काम करते हैं एक नज़र मार लो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और जो तुम्हारा पोटेशियम सोप्स होते हैं वो सोडियम सोप से ज़्यादा सॉफ्टनेस टू स्किन ज़्यादा रखता है। ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। फिर टाइप्स जो हैं, इससे देखो, अगर एक बिल्कुल तुम पूरा रटे हुए हो तो फिर मैं तो बोलूँगा ये भी अब रटी लो, ठीक है। कुछ छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम उस पॉइंट पे हो। या फिर अगर तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये वाला पार्ट आई वुड से कि छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसमें थोड़ा गंदा है। ये याद कर लो सोरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, बिल्डर कौन से होते हैं। वैसे तो जेई मेंस वाली हरकतें हो जाएंगी अगर ये पूछ दिया तो, एडवांस से एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन एक नज़र ज़रूर मार लो। हार्ड वाटर तुमने एस ब्लॉक में ही पढ़ा होगा, वो बिल्कुल आ सकता है, वो पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन एनायनिक। एनायनिक वाले ये हैं, कैटायनिक वालों में तुम्हारा ये स्ट्रक्चर होगा, कॉटन अमोनियम सॉल्ट। और उसके बाद नॉन आयनिक, लोराइल सल्फेट, डेकोडेकाइल। उसके बाद इनका यूसेज टूथपेस्ट, हेयर कंडीशनर, जर्मिसाइड। अब देखो एडवांस में बहुत एक्सपेक्टेड तो नहीं रहता कि ये इस तरह की हरकतें पूछ दें कि मतलब जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है और उसका ये बताओ। एडवांस में बेसिकली जितने भी क्वेश्चन अगर पॉलीमर्स टाइप के चैप्टर से भी आते हैं ना, वो हमेशा टेस्ट करते हैं तुम्हें क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसके पीछे की नहीं, ये नहीं कि तुम रटे हुए उसका यूज़ की नहीं। तो जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है हल्का सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो वो गलती से भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ रिएक्शन करा के ना वो तुमसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दें और उसके बाद तुमसे पूछते हैं कि किस टाइप का सिंथेटिक डिटर्जेंट है। ये खतरनाक सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये बनाने के रिएक्शंस तो तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही ना, ठीक है। इसके बाद जो ड्रग्स है ना, ये मैंने लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है टाइप करके।
ये जितने भी ड्रग्स हैं और जो जो खतरनाक नाम है एनसीईआरटी में, उन सब की एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने टॉपिक वाइज। अब ये याद करने का तरीका, मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, केवी एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई हुई है और सारे ट्रिक्स उन्होंने उस वीडियो में बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं, और उसी से मैंने भी याद किए थे और याद हो गए थे। तो आई वुड से मैं रिपीट नहीं करूँगा सेम चीज़, तो उनका वीडियो ज़रूर देख लो एक बार, ठीक है। उनका बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है उनके चैनल पे, केवी एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, सर्च करो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ट्रिक्स केवी एजुकेशन, और वहाँ से एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक्स थी उनकी, उनको बहुत काफ़ी क्रेडिट जाता है। तो ये नोट्स मैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर वाला तो पूरा अच्छे से पढ़ लो एक बार। और ये जो गंदे गंदे नाम है ना, बीच बीच में जो तुम्हें लगे कि आ सकता है इस टाइप का, कि मतलब मेंस में तो भर के आता था, हर पेपर में एक सवाल होता ही था, इसमें भी आ सकता है कि मतलब किस टाइप के हैं और कहाँ कौन सा अलग एंटी एसिड है और कौन सा एंटीहिस्टामिन है। तो मेनली फोकस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी क्वेश्चन के पीछे, टॉपिक के पीछे, वो ज़रूर देख के जाओ, क्योंकि एडवांस में आ रहा है तो एडवांस लेवल का सवाल आएगा उससे। तो ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगला वीडियो किस पे बनाना है कमेंट में बता देना, और कैसी लगी ये ज़रूर बताना, कहीं इंप्रूवमेंट होती तो वो भी बताना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।